सभी मित्रों को नमस्कार। मंत्र जड़ी बूटी ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मित्रों मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी लाया हूँ। कुछ भाई बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो कॉल करके कुछ भाइयों ने मेरे से ये कहा कि वो धात की कितनी भी दवा खा डालते हैं, उनको आराम नहीं मिलता है। कुछ समय के लिए शुरू में कुछ लोग खाते हैं, बताते हैं वीर गाढ़ा होता है, लेकिन बाद में उनका फिर वैसे धीरे धीरे होने लगता है, पहली जैसी पोजीशन हो जाती है। तो उसी विषय में मैं कुछ जानकारी भी लाया हूँ और कुछ दवा भी मैं आपको बताने आया हूँ। इस वीडियो को पूरी देखिएगा और ध्यान से, एक भी भाई जो है इसको आगे बढ़ा के मत देखिएगा, क्योंकि आपके लिए ये बहुत ही अच्छी जानकारी है। आपको अपना इलाज करने के लिए ये जानकारी मैं दे रहा हूँ। जो भाई बहुत समय से परेशान हैं, बताते हैं कि मतलब मैं बहुत जगह मैंने धात का इलाज किया या किसी भी चीज़ का इलाज किया, किसी भी बीमारी का इलाज किया, बहुत से लोग तो उनकी कब्ज ही नहीं ठीक होती है। तो सबसे बड़ा कारण मैं ये बता दूं, देखिए मैंने हर वीडियो में ज़्यादातर यही बताया है कि किसी भी बीमारी का इलाज करने से पहले आप अपने पेट को ठीक करिए। हस्त मैथुन करने से, जो गलती करने से सबसे पहले आपका पाचन तंत्र ही खराब होता है। अब लोग क्या करते हैं, अखबार में देख लिया या किसी भी चैनल पे ही देख लिया, प्रचार हो रहा है कि आप ये दवा मंगा लीजिए, 1500 रुपये की 1 महीने की दवा है, आपका इतना फ़ायदा हो जाएगा, इतनी टाइमिंग बढ़ जाएगी। लेकिन पाचन तंत्र के बारे में कोई भी नहीं बात करता है। आप जो ठगने जो बैठे हुए हैं, वो आपसे वो दिक्कत भी नहीं पूरी पूछेंगे, आपको क्या दिक्कत है। आपने कॉल किया, मुझे ये चूरन चाहिए, हाँ इतनी टाइमिंग है, आपके वो केवल हाँ में हाँ मिलाएंगे। आप जो चीज़ कहोगे उसको हाँ ही कहेंगे। अगर आप कहेंगे कि मेरा इतना टाइमिंग बढ़ जाएगा, तो वो भी कहेंगे हाँ आपकी इतनी टाइमिंग बढ़ जाएगी। तो ऐसी कोई दवा नहीं बनी, और दवा अगर बनी भी है तो सबसे ज़रूरी चीज़ है आपका पाचन तंत्र बहुत मजबूत होगा। तो अब बहुत से लोग संख्या के पीछे पड़े हैं। देखिए, अगर पाचन तंत्र आपका मजबूत है, आप 2-3 जड़ी बूटी ही खाएंगे, आपके शरीर में जब तक रस रक्त ये सब चीज़ें नहीं बनेंगी, तब तक धातु आपका नहीं बनेगा। और ये सब चीज़ कैसे बनती है, देखिए सबसे ज़रूरी हिस्सा आपके शरीर का लीवर, आंतें, ये सब चीज़ें हैं, ठीक। और अगर आपका लीवर, आंत, गुर्दा ये सब कमज़ोर है, तो आप चाहे जितनी दवा खा लीजिए, आपको कोई भी दवा नहीं सूट करेगी। तो मैंने, जिनका भी पेट खराब है या कब्ज है, देखिए सबसे पहले क्या करते हैं लोग कि धातु पौष्टिक चूरन भी खाने लगते हैं। तो मैं सबसे पहले जानकारी दूंगा, आप इस चीज़ का इलाज कभी भी करिए तो सब्र के साथ करिए। सबसे पहले आप अपने इंजन को सही करिए। आपका लीवर अगर सही होगा तो आपकी सारी बीमारी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। आपका पेट अगर नहीं साफ़ हो रहा, आप ताकत की चीज़ खाए जा रहे हो, काजू बादाम खा रहे हो, वीर गाढ़ा करने की चीज़ें खा रहे हो, तो उसमें क्या होता, आपकी कब्ज बढ़ने लगती है। जब आपकी कब्ज की बीमारी बढ़ने लगती है तो धीरे धीरे आपके लीवर में इन्फेक्शन होने लगता है। आप उस पर ध्यान नहीं देते हो, ताकत की चीज़ खाते रहते हो। देखिए, पेट नहीं अगर साफ़ होगा तो आपके शरीर में किसी चीज़ को पचाने की जब जगह नहीं बची रहेगी, आप उसके बाद भी खाते जा रहे हो, तो आपके शरीर में रस रक्त ये सब चीज़ें नहीं बनेंगी। जब तक खाया पिया हुआ आपके शरीर में रस नहीं बनेगा, तब तक वो आपके शरीर में नहीं लग सकता, आप कुछ भी खा लो। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है, आप अपने लीवर को सही करिए। तो ये जो मैं दवा लेके आया हूँ आपका, देखिए जब लीवर सही रहेगा तो आप सफ़ेद मूसली, सतावर, कौच बीज, ये 3 चीज़ें ही खाएंगे, तो आपकी बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। मैंने इससे पहले एक वीडियो दिया था कि पेट रोगों के लिए रासायनिक नुस्खा, पीछे आप चैनल पे मेरे जाके ढूंढ लीजिए, वो उसमें दिया था कि एलोवेरा, घड़े में एलोवेरा कुछ जड़ी बूटियां डाल के कुछ दिन के लिए उसको धूप में रखना था, उसको 1 से 2 ग्राम की मात्रा में खाना था। तो वो लीवर के लिए बहुत ही बेहतरीन दवा है। उसका काम क्या है कि आपके लीवर को सही करेगी, आपके पाचन तंत्र को मजबूत करेगी, आपके कब्ज को ठीक करेगी, पूरी तरीके से आपके पेट की सारी बीमारी ठीक कर देगी। और उसकी वजह से फोड़े फुंसी जो सब चीज़ें पड़ती हैं, सब कुछ सही होने लगेगा। आपकी सारी बीमारी धीरे धीरे, पेट की पूरी बीमारी ठीक होने लगेगी। उसके बाद आपके अगर धात है, ये सब चीज़ें हैं, किसी किसी को तो चिपचिपे पानी या धात और नाइटफॉल की दिक्कत ज़्यादातर कब्ज से होती है, ठीक। तो वो
चूरन जो मैंने बताया 102 ग्राम की मात्रा, उसी से ठीक हो जाती है किसी किसी की। तो उसके बाद आप डायरेक्ट धातु पौष्टिक चूरन खा सकते हैं। उसके बाद जब आपकी सातों धातुएं बनने लगेंगी तो आपकी उत्तेजना भी आएगी, सब कुछ सही होने लगेगा। और अगर आप पेट नहीं सही कर रहे हैं, खाली ये सब चीज़ें खा रहे हैं, डायरेक्ट ही नुस्खा खाने लग रहे हैं किसी भी चीज़ का, तो आप ज़िंदगी भर दवा खाते रहेंगे, अवैध हकीम के चक्कर लगाते रहेंगे, कोई फ़ायदा नहीं। कुछ लोग झूठ भी बोल देते हैं कि मेरा पेट सही है, सब कुछ सही है, बस उनको ठीक हो रहती है जल्दी होने की। तो देखिए, जहाँ जल्दी ठीक होना है, आप वैद्य या डॉक्टर से अपनी मर्ज छुपा के आप अपना समय केवल बर्बाद कर रहे हो, पैसा बर्बाद कर रहे हो। आपको डॉक्टर दवा दिए जा रहा, आपके पेट सही नहीं है, आप फिर भी कहते हो मेरा पेट सही है, सब कुछ ठीक है, तो फिर आपके पूरे पैसे बर्बाद हो जाते हैं, वो समय बर्बाद होगा। आप कहीं भी जाओगे, सबसे पहले आपका पेट ही, जब तक पेट नहीं सही होगा आप कुछ भी खा डालो, नहीं सही होगा। तो अपनी तरफ से ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने वाले ही अपना पैसा डुबाते हैं। तो पेट के लिए कोई भी दिक्कत हो, सबसे पहले मैंने जो बताया रासायनिक नुस्खा, घड़े में एलोवेरा और कई जड़ी बूटियों वाला, उसको आप बनाइए। वो समझ लीजिए लीवर के लिए अमृत है। जब आपका लीवर फंक्शन सही होगा, वो आपकी भूख को खुलकर बढ़ाएगी। उसके बाद आप उसके साथ साथ भी आप 10-15 दिन, महीने भर वो खाने के बाद आप साथ में धातु पौष्टिक खाते हैं और उसको भी साथ में खाते रहते हैं। वो क्या करेगी, आप जो धातु पौष्टिक चूर्ण खा रहे हो या कोई भी सेक्सुअल दवा खा रहे हो, वो उसको पचाने का काम करेगी। जब पचेगी वो दवा अच्छे से, तब आपके शरीर में वीर्य अच्छे से बनेगा, आप जो भी खाओगे शरीर में लगेगा। तो उस दवा को आप सबसे पहले बनाइए। और ये दवा जो है, इस दवा का भी यही काम है, ये आपके लीवर, गुर्दे, सब चीज़ को मजबूत करेगी। इसमें कई चीज़ें मिली हुई हैं, गंधक है, शुद्ध नौसादर है, तो कई चीज़ें इसमें मिली हैं, कई जड़ी बूटियाँ मिली हैं। तो पेट सबसे पहले आप अपने सही करिए। जो भाई पेट से परेशान है, लीवर, अक्सर हमेशा पेट से परेशान रहते हैं, 2-2 3-3 दिन तक लैटरिन ही नहीं जाते हैं, कहते हैं पेट नहीं साफ होता है, भूख नहीं लगती है, कड़वी खट्टी डकार आती है, पेट फूला फूला रहता है। और पेट लैटरिन एक बार दिन में जाने के बाद कई बार जाते रहते हैं, पेट भारी भारी लगा ही रहता है। कुछ लोग तो सुबह पेट साफ हो जाता है, लेकिन तब भी कुछ महसूस होता है कि अभी पूरी तरीके से साफ नहीं, हल्का फुल्का जो है बचा हुआ है। तो खाना खाने के बाद फिर वो लैट्रिन चले जाते हैं, तब उनका पेट साफ होता है। फिर लेकिन खाना खाने के बाद देखा जाता है कि शाम तक उनका पेट फिर भारी हो जाता है, खाना खाने के बाद पेट में दर्द होने लगता है। और किसी किसी के अंदर ही अंदर गैस बनती है, पेट में मरोड़ होती है, लेकिन गैस खुलती नहीं है। तो ये सब दिक्कत क्या करती है, आपके धात की बीमारी आपकी बनाती है। तो ये दवा आपके पेट की सारी बीमारी को ठीक करेगी। आप अगर कोई भी धात का नुस्खा या कोई भी नुस्खा खाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले मैंने जो रसायन वाला बताया है, एलोवेरा वाला, उस चूरन को खाइए। और नहीं जो भाई बना सकते हैं, तो ये मैंने एक सफूब बनाया है, चूरन है ये, इसकी मात्रा 2 ग्राम है। 2 ग्राम सुबह, 2 ग्राम शाम, सादे पानी से खाना है। ये दवा आप 1 से 2 महीने खा लीजिए। तो इस दवा का प्राइस मैंने कम से कम रखा है, क्योंकि इसमें त्रिकटु, त्रिफला, कम से कम इसमें ये चीज़ें मिला के 17 जड़ी बूटियाँ पड़ी हैं। इसमें मेहनत ज़्यादा लगी है बनाने में, तो इसकी कीमत मैंने रखा है 1000 रुपये की 1 मंथ की। और 1 मंथ में ही आपका पेट एकदम से पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। अगर कुछ बाकी रहता है तो आप इसको 1 महीना और खा लीजिए मंगा के। तो जिन भाइयों को मंगाना हो तो मुझसे संपर्क कर सकता है। कोई भी आप धात की बीमारी से, किसी भी चीज़ से परेशान है, पेट में गर्मी है, कब्ज है, कुछ भी है, लीवर भी ये मजबूत करेगी, आपके गुर्दे को ताकत देगी। सब चीज़ें मजबूत करने के बाद आप फिर दवा खाइए, देखिए आप कैसे ठीक होते हैं। तो जिन भाइयों को दवा मंगाना हो, ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे आप संपर्क करें और ये दवा आपके पास कोरियर के द्वारा पहुंच जाएगी। धन्यवाद।